हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3। लास्ट वीडियो के अंदर आपको इसका जो टॉपिक था वो समझा दिया था कि जिन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर q की वैल्यू sin ax होगी उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हम डी स्क्वायर के प्लेस पर -a² रख देते थे अगर fd² की वैल्यू वो 0 नहीं आ रही तो। चलिए इसी के क्वेश्चंस देखते हैं, आपके जो भी डाउट होंगे अगर इस एक्सरसाइज में कोई तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है d² y बाय dx² प्लस 9y इक्वल टू cos 4x। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी, ठीक है। आप इसे कैसे सोल्व करना, आप जो है सबसे पहले तो dy बाई dx को कैपिटल D लिखते हैं, तो d² y प्लस 9y इक्वल टू कोस 4x, जहाँ d² प्लस 9y इक्वल्स टू कोस 4x। तो मैं यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूँ, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, तो इसकी अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है तो d के प्लेस पर हम क्या रखते हैं m² प्लस 9 की वैल्यू m² प्लस 9 इक्वल्स टू 0, जहाँ से m² इज इक्वल्स टू -9 और m की वैल्यू अगर फाइंड करूँगा तो प्लस माइनस रूट -9, और इसे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस i रूट 3, नहीं रूट 9 यानी 3, ठीक है। तो यहाँ अल्फा 0 है और बीटा के प्लेस पर कितना आया 3। तो आपको इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट अगर m के आते हैं तो CF निकालने का फॉर्मूला आपको बताया C1 आप e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो CF क्या आ गया, CF है e की पावर 0x तो 1 ही हो जाएगा, ये आ गया C1 कोस 3x प्लस C2 साइन 3x। ये हमारे पास CF आया। PI कैसे हम फाइंड कर लेंगे, अगर मुझे PI निकालना है तो PI का फॉर्मूला 1/FD इंटू Q बताया हुआ है, ठीक है। FD यहाँ है d² प्लस 9 और Q कितना है cos 4x। तो A के प्लेस पर हमें 4 मतलब d² के प्लेस पर -4 का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हो गया -16 प्लस 9। अब ये पुट करने पर 0 नहीं आ रहा तो बस यही हमारा सॉल्यूशन होगा, cos 4x बाय ये कितना आ गया -7। तो ये PI की वैल्यू आ गई। जो फाइनल आंसर होगा कंप्लीट सॉल्यूशन वो होगा y इक्वल्स टू CF प्लस PI, जहाँ CF क्या है, ये CF है, या आप यहाँ कहते हैं ये CF है, C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x और प्लस PI हो गया -1/7 cos 4x। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसे देख लें, इजीली लिख लें, या स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपके लास्ट वीडियो के टॉपिक समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली हो ही गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर दूं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है, d² माइनस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू साइन 3x, ठीक है। तो कैसे हम इसे सोल्व करेंगे, मैं इसका जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले सोल्व कर लें, पहले CF निकाल लें। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करूँगा तो m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ m कॉमन लिया तो m माइनस 2 और -1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2। तो फैक्टर आ गए m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू 1 या m की वैल्यू 2 आ गई। हमारे पास m की दो वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं
और अगर दो अलग अलग वैल्यू आ जाती हैं तो जो CF है वो आपको क्या लिखवाया हुआ है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ठीक है। और अगर CF निकल गया तो PI कैसे फाइंड करना है, PI का फॉर्मूला 1/FD(Q). क्या है FD, ये फंक्शन, ये FD दिया है, तो PI इक्वल्स टू 1/FD है d² माइनस 3d प्लस 2 और Q है sin 3x। तो यहाँ A के प्लेस पर 3 आ रहा है, A के प्लेस पर क्या आ रहा है बच्चों, 3। तो हम 3 का स्क्वायर पुट करेंगे d² के प्लेस पर, माइनस वो भी d² के प्लेस पर हम क्या रखते हैं, -a² रखते हैं। तो d² के प्लेस पर मैंने यहाँ -3 का स्क्वायर रख दिया, -3d प्लस 2। बस उस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको पुट करने से फंक्शन 0 ना बन जाए, ठीक है। अब क्या होगा, 1/-3 का स्क्वायर कितना हो गया, -9 और -3d प्लस 2 sin 3x, यह आएगा -9 प्लस 2 -7, वैसे लिख सकता हूँ -3d - 7 sin 3x। माइनस अगर कॉमन ले लें तो 3d प्लस 7 हो गया, 3d - 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करा दो आप, इंटू करा दो, इंटू sin 3x। तो ये हो जाएगा -3d - 7 और ये हो गया 3d² यानी 9d² और -49 sin 3x। अभी d² के प्लेस पर फिर से मैं -3 का स्क्वायर पुट करा लूँ, तो -3d - 7 और ये आएगा 9 इंटू -3 का मतलब -3², ठीक है। -3 का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस और 3² है, -49 sin 3x। तो ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81 और माइनस का 81 और माइनस का 49, तो ये आ जाएगा 130। तो -1/130 3d sin 3x -7 sin 3x, ठीक है। ये फंक्शन आप इस पर ऑपरेट करा दें, क्या आएगा, अब इसका डेरिवेटिव करा लो। d का क्या मतलब था, d/dx, तो sin 3x का d/dx निकालोगे तो कितना आएगा, sin 3x का d/dx फाइंड करेंगे तो कितना होगा, cos 3x इंटू 3, तो 3 cos 3x और ऑलरेडी एक 3 बाहर था, तो ये 3 3 जा क्या आ गया 9 और -7 sin 3x एज इट इज लिख दिया। और एक चीज आप ध्यान दें, तो ये माइनस का आ रहा है 130 और ऊपर एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये प्लस का 130 होना था, ठीक। तो ये PI निकल गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, जो y इक्वल्स टू आएगा वो क्या आएगा, CF प्लस PI, जहाँ CF कितना निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ गया, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस PI, ये PI है, यही आप लिख दें 1/130 9 cos 3x -7 sin 3x। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, एज इट इज़ है, सेम है, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, और इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 का फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम सेकंड की तरह हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि वो हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या दिया, क्वेश्चन लिखा हुआ है d³ प्लस d² माइनस d माइनस 1 y इक्वल्स टू cos 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, इसका आप सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले CF निकालना होगा, उसके लिए हम लिखते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, m³ प्लस m² माइनस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो ऐसा m के प्लेस पर नंबर रखें जिससे ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाए, ठीक है। FM जो है वो 0 बन जाए। तो m के प्लेस पर आप 1 रखें, 1 की क्यूब
1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये -1 और ये -1 ऑलरेडी है, तो ये कैंसिल आउट होकर सारा 0 आ जाएगा। तो पुट m इक्वल्स टू 1 रखता हूँ, तो इक्वेशन 1³ प्लस 1 का स्क्वायर -1 ये सेटिस्फाई हो गई, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर m -1 एक फैक्टर आ गया, इज अ फैक्टर ऑफ fm। ये जो फंक्शन है fm इसका फैक्टर है। तो m-1 से मैं इसे डिवाइड करा लूँ, m³ प्लस m स्क्वायर माइनस m-1, तो डिवाइड कराऊंगा तो m स्क्वायर से अगर इंटू कराते हैं तो m³ और माइनस m स्क्वायर, ये हो गया माइनस, तो 2m स्क्वायर माइनस m, 2m से इंटू करा दें, 2m स्क्वायर माइनस 2m, ये कैंसिल आउट, प्लस का m और -1, तो +1 से इंटू कराओगे तो m-1, ये पूरा कैंसिल आउट होकर ये आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो fm था इसके दो फैक्टर आ गए, एक m-1 आ गया और दूसरा फैक्टर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m आ गया, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आइदर या तो m-1 0 के इक्वल है, यानी या तो m की वैल्यू 1 है, या m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 0 के इक्वल है, यानी यहाँ से m की वैल्यू निकाले तो फैक्टर करेंगे, फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट से m प्लस m लिख दूँ मैं इसे, और यहाँ m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1, तो मेरे पास m प्लस 1 दो बार आ गया, यानी m प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्ट। तो m की यहाँ दो वैल्यू आ गई, -1 दो बार, तो टोटल m की वैल्यू हो गई 3, 1 -1 और -1। तो CF क्या होगा, यहाँ दो वैल्यू सेम है, -1 और तीसरी वैल्यू क्या है वो डिफरेंट है। तो फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है CF का, C1 प्लस C2x e की पावर m1x, वो जो कॉमन वैल्यू है। ठीक, जब दो वैल्यू रिपीट होती हैं सेम तो C1 प्लस C2x e की पावर वो कॉमन वाली वैल्यू, प्लस C3 e की पावर m3x। ठीक है, अब PI निकालें, PI का फॉर्मूला 1/FD इंटू Q, 1/FD कितना है, DQ प्लस डी स्क्वायर, DQ प्लस डी स्क्वायर माइनस D -1 इंटू Q की वैल्यू भी लिख दूं मैं यहाँ, cos 2x है, तो मैं डी स्क्वायर के प्लेस पर -2 स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर के प्लेस पर -4 रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ d³ को d इंटू डी स्क्वायर में ब्रेक कर दूंगा, जहाँ एक d तो ऐसे ही लिखा और डी स्क्वायर के प्लेस पर -4 रख दिया, यहाँ भी डी स्क्वायर के प्लेस पर -4 रख दिया, -d -1 cos 2x, ये बन गया -5d, -4d और -d -5d, और -4 और -1 आ गया -5। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ से -5 कॉमन लूँ, ये बन गया d प्लस 1, d -1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा लें तो फिर से डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर आ जाएगा, -5d स्क्वायर -1 और ऊपर d -1 cos 2x। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, डी स्क्वायर के प्लेस पर फिर -2 का स्क्वायर रख दें, तो d -1 cos 2x बाय -5, और ये हो गया -5 इंटू -2 का स्क्वायर यानी -4 -1, तो फिर -5 यानी +25 बन जाएगा, d cos 2x माइनस cos 2x, तो cos 2x दोनों के साथ हमने अप्लाई कर दिया, ये नीचे 25 बन गया, तो 1/25 d cos 2x की वैल्यू आएगी 2 sin 2x। ठीक, और वही माइनस का cos 2x का डेरिवेटिव माइनस का sin 2x और माइनस cos 2x। ठीक है, ये हो गया -1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x, ये PI निकल गया। ठीक है, फाइनल जो आंसर है उसे हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो CF क्या आया है, CF है ये C1 प्लस C2x
ई की पावर माइनस एक्स प्लस C3 ई की पावर एक्स माइनस 1/25 2 साइन 2x प्लस कोस 2x। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आप इसका आंसर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तो C1 प्लस C2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस C3 ई की पावर एक्स माइनस 1/25 2 साइन 2x प्लस कोस 2x। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए आप जल्दी से इसे देखकर बताइए और कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल्स टू 40 साइन 5x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हर क्वेश्चन की तरह इसको भी बिल्कुल सिंपल ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें। सबसे पहले अगर इसे ऐसा लिख दोगे डी स्क्वायर वाई माइनस 8dy प्लस 9y इक्वल्स टू 40 साइन 5x। y अगर बाहर लिख दे तो ये आ गया हमारे पास PI बन गया, ये FD बन गया, फंक्शन बन गया साइन का। क्या बन गया? फंक्शन FD। अब सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। क्या कर सकता हूँ मैं इसके अंदर? अगर फैक्टर करूँ तो 9 के फैक्टर आ रहे हैं 3 और 3। ठीक, तो डायरेक्ट तो सोल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। माइनस b, तो माइनस 8 ऑलरेडी है, माइनस लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, c की वैल्यू 9 बाय 2a। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे 4 प्लस माइनस रूट 64 माइनस 36, तो 64 माइनस 36 करते हो अगर तो आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 36। चलो मैं पूरा लिखता हूँ एक बार। अच्छा, 2 जो है वो सिर्फ इसके अपॉन में रहेगा, है ना, मैंने 2 इधर डिवाइड करवा दिया। 4 प्लस माइनस तो 14 6 करोगे तो 8 और 2 28 आ रहा है। ठीक है, 28 के फैक्टर अगर करें तो 28 के फैक्टर क्या होंगे? 4 प्लस माइनस 7 4 28, 4 7 बाय 2, तो ये आ गया 2√7। ठीक है, 2 ही आता बाहर ना, 4 तो फैक्टर रूट के अंदर आएगा, बाहर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आ गया मेरे पास m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू जो आई है वो आ गई हमारे पास किस फॉर्म में? इर्रेशनल की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? जो CF होगा, CF का फॉर्मूला आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, थोड़ा सा याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। C1 e की पावर अल्फा, अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूँ 4 पार्ट को, तो अल्फा x कोस हाइपरबोलिक बीटा रूट 7x प्लस C2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब CF मिल गया, क्या करें? PI और निकालें, तो PI कैसे निकलेगा? 1/FD, FD है डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 9, और Q है 40 साइन 5x। तो 40 तो मैं बाहर लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 40 बाहर लिख लेंगे बहुत आराम से। दिक्कत है आप a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस, वो भी डी स्क्वायर की जगह माइनस 25 रख दें, तो कितना आ गया? माइनस 25 माइनस 8d प्लस 9 साइन 5x। तो माइनस 25 और प्लस 9 कितना आ गई ये वैल्यू? माइनस 16 और माइनस 8d, माइनस 8 कॉमन ले लो तो d प्लस 2
8 5 जा 40. नाउ -5/d+2 इंटू d-2/d-2. d-2 से आप इंटू करा दें तो ये आ गया -5d sin 5x -2 sin 5x और ये आ गया d² - 4 डी के प्लेस पर आप फिर से d² के प्लेस पर फिर से आप रख देंगे -a तो -25 बनेगा. ठीक है, तो -25 और 4 -29 और d sin 5x तो ये हो गया cos 5x इंटू 5 -2 sin 5x. माइनस से माइनस कैंसिल. पी आई कितना आ गया? फाइनली पी आई ये निकला. और मैं आंसर लिख दूं अगर फाइनल तो क्या होगा? y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई. तो सी एफ आया है c1 e⁴x कोस हाइपरबोलिक √7x प्लस c2 और प्लस पी आई है 5/29 5 cos 5x -2 sin 5x. ये फाइनल आंसर है. ठीक है, एक बार आप आंसर देख लें. तो फोर्थ क्वेश्चन का c1 e⁴x कोस हाइपरबोलिक x √7 प्लस c2 5/29 ये पूरा आंसर आ गया. ठीक है, बहुत ध्यान से पूरे क्वेश्चन को लिख लें, देख लें. अच्छा क्वेश्चन है. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. क्वेश्चन 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 है d²y/dx² -8 dy/dx प्लस 9y इक्वल्स टू, गलत हो गया, d²/dx² -4 dy/dx प्लस y इक्वल्स टू a sin 2x. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है. ध्यान से करेंगे तो हो जाता अपने आप. नहीं भी हुआ तो आप एक बार देख लें. इसे लिखो d² - 4d प्लस 1 y इक्वल्स टू a sin 2x. ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ गई. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² - 4m प्लस 1. यहाँ से m की वैल्यू निकाल दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें. m इज इक्वल्स टू कितना आएगा? -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी 4 का स्क्वायर 16 -4ac अपॉन 2. तो ये हो गया 2 प्लस माइनस √12. √12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3. ठीक है, तो m आ गया. m की वैल्यू से cf मिल जाएगा. cf को आपको पता रखना पड़ेगा. c1 e⁴x कोस हाइपरबोलिक √βx प्लस c2. ये आपके पास cf आ गया. नाउ pi फाइंड करना है. pi का फॉर्मूला 1/fd इंटू क्यू, जहाँ पर fd कितना दिया है? ध्यान से देखिए, ये fd है 1/d² - 4d प्लस 1 और q है sin 2x. क्लियर? क्या होगा? आप जो है 2 की वैल्यू d² के प्लेस पर -2² रख दें -4d प्लस 1 sin 2x. a sin 2x है तो a भी आप लिख दें. a sin 2x. तो ये आ गया -4 प्लस 1 -3 -4d -3. ठीक है, sin 2x. माइनस कॉमन ले लें तो -a 4d प्लस 3 4d - 3 से ऊपर नीचे इंटू करा लें. तो -a 4d - 3 sin 2x बाय ये हो गया 16d² - 9. d² के प्लेस पर -2² रखना है तो ये आ जाएगा 16 इंटू -4. तो 16 4 जा 64 माइनस का और माइनस का 9 कितना बन गया 73. ऊपर से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 73 आएगा ना.
और 4d साइन 2x माइनस 3 साइन 2x। तो पी क्या आ गया? पी आ गया a बाय 73 4 साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस 2x इंटू 2, तो 4 2 जा 8 कर दें हम यहाँ, माइनस 3 साइन 2x। अब जो फाइनल आंसर होगा वो होगा CF प्लस PI। तो क्या है CF? CF है हमारे पास, ये रहा C1 e⁻²x कोस हाइपरबोलिक √3 x प्लस C2 प्लस PI है a बाय 73 8 कोस 2x माइनस 3 साइन 2x। एक बार आप आंसर देख लें। इसका आंसर है C1 e⁻²x कोस हाइपरबोलिक √3x प्लस C2 प्लस 1 बाय 73a 8 कोस 2x माइनस 3 साइन 2x। चलिए, तो सही आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसे आप लिख लें, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, d² y बाई dx² d² प्लस 2 dy बाई dx प्लस 10y प्लस 37 साइन 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए कि हम सोचे PI तो नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू में 0 है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर y नहीं है, ये टर्म मुझे इधर ही लिखनी पड़ेगी और PI निकलेगा। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं d² प्लस 2d प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस 37 साइन 2x। अब अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? m² प्लस 2m प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस, ये 4 माइनस 40 माइनस 36, 4 माइनस 40 कितना आएगा? -36। यहाँ तो 2 अपॉन 2 1 हो गया, इसके अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, मैं -36 का रूट ले लूँगा तो ये आएगा 6i, यानी मैं इसे 3i लिख सकता हूँ। तो m इज इक्वल्स टू हमारे पास -1 प्लस माइनस 3i आ गया। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई m की। तो CF जो निकलेगा वो है C1 e⁻−x माइनस अल्फा x e⁻−αx C1, तो हम C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो ये मेरे पास CF आ गया। PI और फाइंड करना है, तो PI क्या होगा? 1 बाय FD है d² प्लस 2d प्लस 10 और इंटू Q क्या है? 37 माइनस का 37 साइन 2x। तो -37 तो ये है ही। आप जो है d² के प्लेस पर -4 रख दें। ठीक, पता चल रहा है ना -4 कहाँ से आया? 2² -2² रखा है d² के प्लेस पर। ठीक है, साइन 2x, तो -37 2d प्लस 6 10 माइनस 4 6 ये आ गया। अभी फिर 2d -6 से इंटू करा दूं तो -37 2d माइनस 6 बाय ये हो गया 4d² माइनस 36 साइन 2x। फिर आप d² के प्लेस पर वैल्यू रख दें और यहाँ 2d साइन 2x माइनस 6 साइन 2x और अपॉन में क्या आएगा? 4d² यानी -4 का स्क्वायर। तो ये लिखा जाएगा माइनस इंटू 4 प्लस -36। तो ये आ गया -16 -36। तो 16 और 36
ये आ जाएगा 42 52 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे 37/52 साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x यानी 4 cos 2x माइनस 6 साइन 2x। ये मेरे पास CF PI आ गया। तो फाइनल आंसर y = CF प्लस PI कर दें आप नोट। ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन एक बार आंसर देख लें। तो CF तो है e⁻⁻x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x और PI है 36/26 2 cos 2x माइनस 3 sin 2x। आप यहाँ से 2 कॉमन लेकर इसे 52 को कैंसिल आउट करा लें। ठीक, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बताएं, और कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट थे, अगर कोई थे तो वो आप कमेंट में बताएं। दूसरा, अगर आपको BSc सेकेंड ईयर की थर्ड बुक मैकेनिक्स जो वाली बुक है आपकी मैथ की, वो पढ़नी है तो वो टीचमेंट ऐप पर लाइव चल रही है। वो एक पेड कोर्स है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कर लें व्हाट्सएप पर या कॉल कर लें मेरे नंबर पर। ठीक है, तो आप अगर उस बुक को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। रेगुलर क्लास होती है, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। ठीक, टीचमेंट ऐप पर आप ज्वाइन करके देख लें एक बार। और ये बुक कोशिश रहेगी जितनी कराई जा रही है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो स्लो हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए यहाँ तक। थैंक यू।